मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको वर्ग निकालना सिखाऊँगा। वर्ग निकालना सिखाऊँगा इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको ट्रेडिशनल मेथड से वर्ग निकालना बताऊँगा। जैसे आप लोग क्लास स्टूडेंट रहे होंगे, तो आपको बताया होगा जब आपको किसी संख्या का वर्ग निकालना होता है, जैसे मान के चलिए 23 का वर्ग निकालना है, तो आप क्या करते हैं 23 को 23 से गुना करते हैं। आप इस तरह से लिखते हैं, फिर आप इसे गुना करते हैं और फिर ऐड करते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड होगा। आपको ये मेथड नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल काफ़ी अलग हो चुका है पहले के मुकाबले। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, कुछ अलग मेथड ढूँढना होगा, जिसकी सहायता से आप किसी भी संख्या का वर्ग मतलब कोई भी सवाल हो वह आपको एट लीस्ट 40 से 45 सेकंड में सॉल्व करना है। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले वो मेथड की बात करते हैं, मेथड क्या है? हम लोग आज के इस क्लास में एक बेस मेथड का यूज़ करेंगे। बेस मेथड, ठीक है? इस मेथड का चर्चा करेंगे और अगली क्लास में एक दूसरे मेथड के बारे में आपको बताएँगे, जो कि इससे भी शानदार मेथड है। फिलहाल अभी चैनल नया है, चैनल को आपकी आवश्यकता है, आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, आज के इस क्लास में हम लोग सीखते हैं किसी भी संख्या का वर्ग आप आसानी से 4 से 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ मूलभूत बातें याद रखनी होगी। जैसे आपको 1 से 25 तक का वर्ग, ये आपको याद रखना होगा। 1 से 25 तक का वर्ग, ठीक है? और आप में से बहुत सारे दोस्तों को इसका वर्ग मालूम होगा, याद होगा। हम लोग उस पर डिस्कस अभी नहीं करने वाले हैं। अब चलिए चलते हैं आगे, ठीक है? दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बेस यहाँ पर 50 मान के चलते हैं। मतलब कोई संख्या जो 50 से एटलीस्ट 25 तक बड़ी हो, मतलब 75 तक जाए, और 50 से छोटी 25-26 तक जाए। मतलब जब कोई संख्या 26 और 75 के बीच में हो, तो उस संख्या का वर्ग आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। फिर 75 से बड़ी हो, तब आप किस प्रकार से उस संख्या का वर्ग निकालेंगे? 75 से बड़ी का मतलब 100 तक, और फिर 100 से बड़ी हो तो उस संख्या का वर्ग आप कैसे निकालेंगे? 100 से बड़ी का मतलब 125 या 150 तक आप मानकर चलिए, ठीक है? फिलहाल आज के क्लास में हम लोग 26 से 100 तक के संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे और अगले क्लास में 100 से लेकर 1000 तक संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, ठीक है? मेथड सेम है, तरीका आपको 2 तरीका हम बताएँगे आपको। अभी फ़िलहाल हम लोग बेस मेथड का यूज़ करेंगे। अगली क्लास में हम दूसरे मेथड का यूज़ करके आपको वर्ग निकालना सिखाएँगे, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 49 का वर्ग क्या होगा? 49 का वर्ग क्या होगा? यहाँ पर हम अपना जो बेस है, वह बेस 50 मानकर चलेंगे। बेस कितना मानकर चलेंगे? 50 मानकर चलेंगे। दोस्तों, जब आपको किसी संख्या का वर्ग निकालना हो, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये देखना है, ये ऑब्जर्व करना है कि वह जो संख्या है, जिस संख्या का आप वर्ग निकालने वाले हैं, वह संख्या हमारा जो बेस नंबर है, उससे कितना कम या अधिक है। जैसे हम 49 की बात करते हैं, आपको ये देखना है कि 49 हमारा जो बेस नंबर है 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 49 जो है 50 से 1 कम है। दोस्तों, जितना कम है सबसे पहले आप उसका वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। तो आप 1 के पहले क्या करेंगे? अपनी ओर से 0 लगाएँगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 49 में
1 घटाना है। कितना होगा? 48 होगा। और 48 में आपको 2 से भाग देना है। कितना होगा? 24 होगा। 0 1 के आगे आप लिखेंगे 24। इस प्रकार 49 का वर्ग आपको 2401 प्राप्त होगा। फिर से समझते हैं। दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 48 का वर्ग क्या होगा? 48 का वर्ग क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? हम जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं वह संख्या बेस नंबर से कितना कम या अधिक है। हमारा जो बेस है यहाँ पर 50 है। हमें ये देखना है कि 50 जो है वह 48 से कितना कम है। आप कहेंगे 50 जो है 48 से 2 कम है। जितना कम है दोस्तों आप उसका वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है। लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है, तो आप 4 के पहले 0 लगाएंगे। ठीक है? अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 48 में इस 2 को घटा देना है। कितना हो जाएगा? 48 में 2 घटाएंगे, ये हो जाएगा 46। और इसमें आप 2 से भाग दे देंगे। कितना होगा? 23 होगा। 0 4 के पहले आप लिखेंगे 23। इस तरह से 48 का वर्ग 2304 हो जाएगा। ठीक है? फिर से समझते हैं। दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 47 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 47 जो है वह बेस नंबर से कितना कम है, यानी 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 47 जो है 50 से 3 कम है। अब 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग 9 होता है। लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। ठीक है? अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 47 में 3 को घटाना है। 47 में 3 घटाएंगे, कितना होगा? 44 होगा। 44 का आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 22 होगा। 0 9 के पहले आप लिखेंगे 22। इस प्रकार से 47 का वर्ग 2209 प्राप्त होगा। अच्छा, एक सवाल आपके मन में होगा कि हम ये 2 से भाग क्यों दे रहे हैं? बेसिकली जो हमारा बेस होता है, बेस मेथड में हम 100 का यूज करते हैं। अब हम हर जगह 100 का यूज नहीं कर सकते हैं। जब संख्या 100 से बहुत बड़ी हो, जैसे 500, आपको 523 का वर्ग निकालना हो, 749 का वर्ग निकालना हो, 885 का वर्ग निकालना हो, उस केस में आपका जो बेस है यदि आप 100 मानकर चलते हैं तो बहुत काफी चांस है आप उलझ जाएंगे। तो हम जो लेते हैं बेस, वह 100 के मल्टीपल में लेते हैं। 100 के मल्टीपल में लेते हैं। यदि हम 50 की बात करें तो ये जो बेस है, हमारा मेन बेस है, मुख्य जो बेस है, वह 100 का आधा है। 100 का क्या है दोस्तों? आधा है 50। इसीलिए हमें, जब हम बेस 50 मानकर चलते हैं तो हमेशा हमें 2 से भाग करना होता है। लेकिन जब हम बेस 100 मानकर चलेंगे, मतलब 100 के निकट वाली संख्याओं का जब आप वर्ग निकालेंगे तो वहां पर आपको 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब होता क्या है, जब आप बेस 50 मानते हैं तो आपको घटाने के बाद पहला स्टेप क्या करना होता है? आपको ये देखना है कि 50 से कितना कम है, उसका वर्ग निकालते हैं। दूसरी चीजें हमें क्या देखनी होती है? उस संख्या में जितना कम है उतना घटाते हैं। फिर आप 1/2 से गुना करते हैं या 2 से भाग देते हैं। सेम प्रोसेस करना होता है हर एक जगह। ठीक है? बस यही है और कुछ नहीं है। फिर से चलिए बातें करते हैं। दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 42 का वर्ग क्या होगा? 42 का वर्ग क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? 42 जो है वह 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 42 50 से 8 कम है। आप 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग 64 होता है। आप 64 को नोट कर लेंगे। ठीक है? अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 42 में 8 को घटाना है। कितना होगा? 42 में 8 घटाएंगे, कितना होगा? 34 होगा। कितना होगा दोस्तों? 34 होगा। अब 34 में आपको क्या करना है? 1/2 से गुना करना है। यूं आप कहें कि 2 से भाग करना है। परिणाम कितना होगा?
17 होगा। 64 के पहले दोस्तों आपको लिखना कितना है? 17 लिखना है। इस प्रकार से 42 का वर्ग आपका हो जाएगा 1764 हो जाएगा। फिर से समझते हैं दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 39 का वर्ग क्या होगा? 39 का वर्ग क्या होगा? तो हमें क्या देखना है? 39 जो है, 39 जो है 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 39 50 से 11 कम है। दोस्तों आप 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग 121 होता है, लेकिन दोस्तों आपको 2 अंकों में लिखना होता है। तीसरा अंक जो है ये जमा रह जाता है। तो आप 121 में किसे नोट करेंगे? 21 को नोट करेंगे। एक आपका जमा रह जाएगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 39 में 11 घटाना है। कितना होगा? 28 होगा। और 28 में आपको 1/2 से गुना करना है, या यूं आप कहें कि 2 से भाग करना है। कितना होगा दोस्तों? 14 होगा। और ये जो जमा वाला 1 है, अब आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। 14 1 कितना होता है? 15 होता है। 21 के पहले आप लिखेंगे 15। इस प्रकार से दोस्तों 39 का जो वर्ग होगा वह 1521 होगा। फिर से समझते हैं दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 38 का वर्ग क्या होगा? 38 का वर्ग क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? 38 जो है, 38 जो है 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 38 50 से 12 कम है। आप 12 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग होता है 144, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। तीसरा अंक आपका जमा रह जाता है, तो आप कितना लिखेंगे? 44 लिखेंगे। ठीक है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 38 में 12 को घटाना है। 38 में 12 घटाएंगे कितना होगा? 38 में 12 घटाएंगे 26 होगा। 26 में 1/2 से गुना करना है। कितना होगा? 13 होगा। और ये जो हासिल वाला 2 है या जमा वाला जो 1 है, इसे अब आपको ऐड करना है। तो 13 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 44 के पहले आप लिखेंगे 14। इस प्रकार से दोस्तों 38 का जो वर्ग है वह 1444 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप 50 से छोटी संख्याओं का वर्ग निकाल पाएंगे। दोस्तों अब सीखते हैं, यदि संख्या 50 से बड़ी हो तब आप किस प्रकार से वर्ग निकालेंगे। ठीक है। चलिए, जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 51 का वर्ग क्या होगा? 51 का वर्ग क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना क्या है? 51 जो है, 51 जो है 50 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 51 50 से 1 अधिक है। 50 से 1 अधिक है। तो आप 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। तो आप 1 के पहले क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है? चूंकि ये जो संख्या है 51, 51 जो है यह क्या है? यह 50 से बड़ी संख्या है। 50 से बड़ी संख्या है। तो अब आप यहाँ पर ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे? 51 में 1 ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और 52 में आपको 1/2 से गुना करना है, या 52 में 2 से भाग देना है। परिणाम कितना होगा दोस्तों? 26 होगा। 0 1 के पहले आप लिखेंगे 26। इस प्रकार से 51 का वर्ग जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 2601 हो जाएगा। फिर से दोस्तों समझते हैं। दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 52 का वर्ग क्या होगा? 52 का वर्ग क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? 52 जो है, 52 जो है 50 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 52 50 से 2 अधिक है। आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है, इसलिए 4 के पहले आप अपनी तरफ से 4 के पहले आप अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है।
अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इस 52 में आपको 2 ऐड करना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 54 हो जाएगा और 54 में आप 2 से भाग देंगे। कितना होगा? 27 होगा। 04 के पहले आप लिखेंगे 27, 04 के पहले आप क्या लिखेंगे? 27 लिखेंगे। इस तरह से 52 का वर्ग 2704 हो जाएगा। दोस्तों फिर से समझते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 59 का वर्ग क्या होगा? 59 का वर्ग क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? 59 जो है 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 59 50 से 9 अधिक है। आप सबसे पहले 9 का वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग होता है 81। 81 2 अंकों में है, इसलिए आपको इसे एज इट इज लिखना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 59 में इस 9 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 59 9 68। अब 68 का आधा करना है। 68 का आधा कितना होता है? 34 होता है और 81 के पहले आप लिखेंगे 34। इस प्रकार से 59 का जो वर्ग है वह 3481 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 63 का वर्ग क्या होगा? 63 का वर्ग क्या होगा? तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? ये जो 63 है, 63 जो है 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 63 50 से 13 अधिक है। आप 13 का वर्ग करेंगे। 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 13 का वर्ग हो जाएगा 169 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको 2 अंकों में लिखना है। तो आपको अंतिम के 2 अंकों यानी 69 को नोट करना है, एक आपका जमा रहेगा। ठीक है? अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 63 में 13 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 76 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 38। और ये जो जमा वाला 1 है, इसे भी तो अब ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। 69 के पहले आप लिखेंगे 39। इस प्रकार से 63 का जो दोस्तों वर्ग है, वह आपका हो जाएगा 3969 हो जाएगा। ठीक है? फिर से समझते हैं। दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 65 का वर्ग क्या होगा? 65 का वर्ग क्या होगा? तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? 65 जो है 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 65 50 से 15 अधिक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप 15 का वर्ग करेंगे। 15 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग होता है 225 होता है। लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, इसीलिए आप अंतिम के 2 अंक लेंगे यानी 25 को लेंगे। 2 आपका जमा रह जाएगा। ठीक है? अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 65 में 15 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 80। 80 में आपको 2 से भाग देना है। कितना हो जाएगा? 40। और जमा वाला आप 2 को भी ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 25 के पहले आप लिखेंगे 42। इस प्रकार से 65 का वर्ग जो है वह 4225 हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी संख्या का वर्ग, अभी हम फिलहाल ऐसी संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं जो 50 के निकट है। उन संख्याओं का वर्ग आप चुटकियों में निकाल पाएंगे। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल ये जो चैनल है नया है और चैनल पर काफ़ी कम स्टूडेंट, मतलब नहीं के बराबर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे चैनल के पहले स्टूडेंट बनेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक दो